कैथल जिले के गांव क्योड़क से बरोट जाने वाली सड़क को बीते दिनों नया बनाया जा रहा था, जिसमें घटिया सामग्री यानी ना के बराबर ही तारकोल डाला गया था, जिससे सड़क बनते बनते ही उखड़ने लगी थी। तभी युवा नेता विकास तंवर ने सड़क के कार्य को रुकवा दिया था। विकास तंवर ने इसकी शिकायत कैथल डीसी को भी दी थी। अब सड़क को उखाड़ा जा रहा है, जिसके बाद सड़क को दोबारा बनाया जाएगा। विकास तंवर और ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जनता की गाड़ी कमाई को तो शुरू से ही ऐसे ही मतलब वेस्ट किया जा रहा है। सारी जो कमाई है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। नई बात ये नहीं है कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात ये है कि शायद जब से हरियाणा बना है, इतिहास में जब से आज तक ये पहली बार है कि भ्रष्टाचार के ऊपर इतनी सीधी, सटीक और कठोर जो कार्रवाई हुई है, जो उसके भ्रष्टाचार के ऊपर एक हथौड़ा चला है या डंडा चला है, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि भाई एक नव निर्माण किया गया एक सड़क का और उस सड़क के ऊपर पैचिंग या लेयर नहीं बिछाई गई, उसको जड़ से उखेड़ा गया है। और यही हमारी शुरू से डिमांड थी और इसी बात पे हम सारे के सारे अड़े हुए थे कि भाई किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं है। गलत काम हुआ है तो उसका भुगतान विभाग, ठेकेदार, महकमा जो भी है वो करे। जनता को पूरे का पूरा उनका हर एक जो पैसा है उसकी जो जनता की कमाई है वो सही तरीके से लगने चाहिए। और मैं इस चीज में बहुत खुश हूं कि भाई आज हमारा कैथल जिला जाग चुका है और ये एक बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत आप इसको समझें कि भाई ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई सड़क को उखेड़ा गया है। आज तक हम हमेशा ये देखते आए हैं कि कोई सड़क में मटेरियल में कुछ कमी आ गई या किसी बिल्डिंग को निर्माण करने में कोई कमी आ गई तो ईंटें बदलवा दी गई, थोड़ा बहुत उस पर लिपा पोती कर दी गई, या ऊपर से किसी की कोई बहुत बड़ा प्रेशर आ गया तो कोई उसके ऊपर पैचिंग करवा दी गई। लेकिन सड़क को जड़ से उखेड़ना, लगभग 2.5-3 किलोमीटर की सड़क बन चुकी थी और 5-6 किलोमीटर की बननी है आदि से। कौन सी सड़क है? ये सड़क है क्योड़क से बेगपर रोड है जी। और ये कुछ दिन पहले आप लोगों ने ही कवर किया था कि कैसे यहाँ पे घटिया मटेरियल यूज हो रहा था। बार बार कहने पर भी यहाँ पर मटेरियल घटिया यूज होता रहा, तो हमने फिर आके दिखाया था, मीडिया आप सबके सामने ही दिखाया था कि कैसे सड़क हाथ से भी उखड़ रही है, डंडे से भी उखड़ रही है। फिर हमने जाके महकमे में भी, पीडब्ल्यूडी विभाग में जाके उनको ये जानकारी दी और एससी महोदय को उसी वक्त कहा कि आप मौके पे चल कर देखें। तो कितना संघर्ष करना पड़ा मतलब इसको मतलब छुड़वाने में दोबारा? देखिए, संघर्ष तो सुखविंदर जी इसमें ऐसा है कि संघर्ष तो हम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर संघर्ष से ज्यादा जो बड़ी बात थी, जो प्रेशर आया, मतलब ये प्रेशर आया कि इस सड़क को उखड़वाएं ना, इसके ऊपर डबल लेयर बिछवा लें, इसके ऊपर ये करवा लें, वो करवा लें। क्योंकि अगर उखड़वा दी गई तो रेपुटेशन खराब हो जाएगी, फिर तो लोग जागरूक हो जाएंगे, 50 सड़क और उखड़ जाएंगी। मतलब प्रेशर मैं बता नहीं सकता किस लेवल का, किस ऊंचे लेवल तक का प्रेशर आया। और लगभग ज्यादा तो मैं कहता नहीं, 20 पंचायतें मेरे घर पहुंची इसको लेके कि भाई ये भाई सड़क को रहने दो, आगे सड़क बढ़िया बना लेंगे। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं। और ये भी बात हुई कि भाई आधी पड़वा लो, आधी कर लेंगे पौनी, बिल्कुल भी 1 इंच का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 1 पैसे का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब लोग अपना टैक्स देते हैं, किसान, मजदूर, अपनी बिजनेसमैन, शॉपकीपर, दुकानदार सब अपनी मेहनत से सरकार को टैक्स देते हैं, तो उसका जो पैसा लगना है उसमें किसी भी तरह की बेईमानी क्यों टॉलरेट करी जाए। कितने किलोमीटर की सड़क बनाई गई थी? ये अभी लगभग 2.5 किलोमीटर की सड़क बन चुकी थी 15-20 दिन पहले। मतलब निर्माण तो शायद डेढ़ महीने से चल रहा है, लेकिन 15-20 दिन पहले हमने इसका कार्य रुकवा दिया था और मौके पर एससी साहब के सामने हमने इसको, सड़क को लाठी के साथ उखेड़ कर भी दिखाया था कि भाई ये सड़क है या क्या रेत है। और आज आप ये देखिए कि ये मशीन सड़क उखाड़ रही है और इतनी इतनी लेयर जो बनी थी उसको जड़ से उखाड़ रही है और नीचे सिर्फ मिट्टी है, तारकोल नाम की कोई चीज नहीं है। और हम दोबारा ये कहना चाहते हैं
ये सारी सड़क पहली इंच से, बिल्कुल पहली इंच से प्योर माल, प्योर मटेरियल सारा का सारा लगना चाहिए, नहीं तो फिर इस मुहिम को बहुत आगे तक लेके जाएगी। आगे सड़क और भी है, कोई और सड़क भी है आपकी जानकारी में ऐसी कोई सड़क हमारी जानकारी में कई सड़कें हैं कृष्ण जी, और उनका भी समाधान करवाया जाएगा, लेकिन पहले वही बात है, जो एक चीज हो उसको पहले अपने अंजाम तक पहुंचाना जरूरी होता है, उसके बाद फिर अगली मुहिम स्टार्ट करेंगे। ये जो सड़क है ये खुद ठेकेदार उठाते हैं या विभाग भी करवा रहा सुखविंदर जी, ये तो क्योंकि इसमें विभाग भी चोर है और ठेकेदार भी चोर है, इसमें दोनों ही चोर हैं, और हमने दोनों को ये कहा था अगर ये सड़क को नहीं उखेड़ा गया तो हम अपना ट्रैक्टर लेके, अपनी गोड़ी लेके इसको उखेड़ेंगे। आप क्या कर सकते हैं, पर्चे दर्ज कर सकते हैं, आप फाइन इशू कर देंगे, जो मर्जी कर लो, लेकिन अब हमारी जनता जाग चुकी है। और मैं एक बार पूरी डिस्ट्रिक्ट की जनता, हरियाणा की जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग खुद अपने घर के आगे कुछ ऐसा काम हो रहा है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर कहते हैं कुछ कहने लग जाओ कि भाई ये मटेरियल खराब है, ईंटें खराब है, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में आके, अरे भाई बनजन दे, मशो तो या बनन लग गया है, इन्हें बनजन तो मेरा भाई जिसी किसी बना है। वो लोग ज्यादातर ठेकेदार के चमचे होते हैं, या वो कहीं ना कहीं उनके हाथ वो भी उसी सिस्टम का पार्ट होते हैं। उनको ये होता है कि भाई जैसे मर्जी भ्रष्टाचार चलता रहे। मैं ये कहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां भी कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पे कोई मटेरियल सब स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, आप उसी वक्त उस काम को रुकवाइए, उस काम को रुकवाइए और अपनी आवाज उठाइए। और अगर आपको लगता है फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप हमें कॉल करिए, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन उन लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आना जो किसी भी घटिया मटेरियल को सपोर्ट करते हैं, घटिया काम को सपोर्ट करते हैं। कोई उसको रुकवाता है और वो कहते हैं कि यार बन लेने दो, फिर ये दोबारा नहीं बनेगी। इस मेंटेलिटी ने, इस सोच ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। कितने सालों बाद बनने थे? ये सड़क तो काफी सालों बाद बन रही थी मोहित जी। जब बनने थे तो तब एक मेटेरियल कर लेते थे। नहीं, पिछला मटेरियल बढ़िया था। देखिए, हम किसी को गलत नहीं कहते, पिछला मटेरियल बढ़िया था, लेकिन इस बार का जो मटेरियल था वो बिल्कुल बिल्कुल निम्न स्तर का था। निम्न स्तर का क्या, उसमें तारकोल ही नहीं था। आपने देखी है वीडियो कैसे हाथों से फट गई। सड़क फाड़ तो दी गई है, लेकिन अब दोबारा कब बनाई जाएगी इसके बारे में कोई बात नहीं। नहीं, इसके बारे में जो हमारी बातचीत हुई है वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कोई ठंड होती है इस टाइम, थोड़ा सा गैप जरूर आएगा इसके अंदर, लेकिन इनका एक लिमिटेड टाइम होता है टेंडर के अंदर, उससे पहले पहले इसको भी जल्द से जल्द बनवाएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और मैं तो सिर्फ एक चीज कहता हूं, चाहे कोई चीज 4 दिन लेट भी बन जाए। अब ये देखिए, क्योड़क से टीक तक की सड़क बनी थी, वो जल्दबाजी में बना दी गई, किसी ने रोकी नहीं। अब क्या है, 6 महीने बाद अब उसमें इतने इतने खड्डे हैं, आप जाके खुद कवर करना। ऐसी सड़क का जल्दबाजी में बनवा के फायदा क्या है, जो 6 महीने बाद उसके अंदर इतने इतने खड्डे पड़ जाएं और वो रास्ता पहले से भी बदतर हो जाता है। उसकी भी आवाज नहीं, उसकी भी आवाज बिल्कुल उठाई जाएगी। ठेकेदार का भी कोई 1 साल तक मेंटेनेंस का होता है, उसमें भी तो आवाज उठाई जा सकती है। ठेकेदार का शायद एक की बजाय 3 साल तक का होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं कहता हूं 1 साल का हो चाहे 3 साल का हो, लेकिन कोई सड़क सिर्फ 1 साल चलने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। एक क्योड़क से कठवाड़ सड़क सुखविंदर जी, उसको लगभग 13-14 साल हो गए हैं, एक बजरी भी नहीं निकली उसकी। जो चीज बढ़िया है वो बढ़िया है, जो घटिया है वो घटिया है, और घटिया चीज को चलने नहीं देंगे। ये सारा का सारा एक नेक्सस बना हुआ है ठेकेदारों का, जो मौजूदा नेतागिरी है यहाँ पे उनका, और जो मौजूदा विभाग के आला अधिकारी हैं उनका। ये सारे ड्रेसिंग रूम में बैठ के जनता को कैसे लूटना है उसकी प्लानिंग करते हैं, और उसको क्रियान्वित करके अपने अपने पूरे अपना जेब भरते हैं। के बारे में जब हम यहाँ आए, यहाँ बिल्कुल घटिया मटेरियल लग रहा था, तो हमने रोकना चाहा, वो रुक नहीं पाए हमारे पे। माना विकास तो फोन करे, माँ भाई इस तरह बात है, तो भाई उड़ा के ने रुकवा, उड़ा के विकास ने देखे, और भी आ रहे तो सारे भाई तो रहे आस पास के, तो उन्होंने देखे और पाट गया। ये बिल्कुल घटिया थी, डंडे के पैट गई, न्यू हाथा के भी पट्टा थी, तो ले आए। फिर एससी साहब पे गए विकास और हम सारे गए जाके, उन्हें उड़ा ले आए मौका पर, उनने ये कैंसिल कर दी, भैया तो घटिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज तक जो जितने भी काम विकास ने जो छेड़े हैं, चाहे टोल वाला, चाहे वो खेड़ी वाला, चाहे वो टीक वाला, वो सीरियल आए हैं। न्यू कौन है भैया, आप छोड़ दिया और पीछे फिर वो काम नहीं होया है। जो कुछ करया वो बढ़िया डाल करया, और आज फिर उरा ये सड़क बिल्कुल सीरा तो उखाड़ी जा रही है।
इसका कोई वो नहीं था भाई। यूँ कह रहे थे भाई हम आगे तो बना दें, आगे बढ़िया बना देंगे, पीछे ठीक रह जाएगी। आपके खेत पड़ते हैं? नहीं, मेरे खेत दूसरा रोड पे पड़ा, मेरे भाई के पड़ा है उरा। अब बस भाई सा विकास ने ही करवाया, इसने शुरू से ही जीरो टॉलरेंस पर नीति पर चल रहे हैं। और ये तो साडा का इन्ना तो बहुत बड़े बड़े जिस तरह आप टोल 18 गांव में टोल फ्री कराया, और मतलब इतने मुद्दे है ही नहीं। ये तो इस तरह भ्रष्टाचारियों का खिलाफ जिस तरह 16 फिल्म में गब्बर नहीं हुआ है भाई, बच्चे 100,000 गब्बर आ जाएगा, इस तरह भ्रष्टाचारी भाई विकास आ जाएगा, ये भी नहीं कोई फायदा है।